हरे कृष्णा हरे हरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 18। तो आइए सुनते हैं। नारद मुनि बोले, हे महर्षि पुलस्त्य, आपने माघ मास की स्नान, दान, व्रत, संयम, मौन, क्षमा, सेवा, दीपदान, तुलसी सेवा, एकादशी, जागरण और भक्ति का अद्भुत विस्तार से वर्णन किया। अब मेरा अंतिम प्रश्न है, माघ मास का सबसे बड़ा फल क्या है? जीवन के अंत में मनुष्य को किस एक साधन को अवश्य पकड़ना चाहिए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो पापी, अज्ञानी और असहाय सबका उद्धार कर दे? महर्षि पुलस्त्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर करुणा से भर कर बोले, हे देवर्षि नारद, अब तुम माघ मास का परम रहस्य सुनो। न केवल कर्म है, न केवल व्रत है, माघ मास का हृदय है हरि नाम और पूर्ण समर्पण। हे नारद, स्नान से शरीर शुद्ध होता है, दान से पुण्य बढ़ता है, व्रत से संयम आता है, पर हरि नाम आत्मा को मुक्त करता है। जो व्यक्ति माघ मास में एक बार भी श्रद्धा से नारायण कह देता है, चाहे रोती हुई, चाहे भय में, चाहे अज्ञान में, भगवान स्वयं उसके पापों का भार उठा लेते हैं। हे देवर्षि, भगवान डर से नहीं, दिखावे से नहीं, अहंकार से नहीं, केवल प्रेम से बनते हैं। एक आंसू जो भगवान को याद करके गिरा हो, 1000 यज्ञों से बड़ा होता है। भगवान कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं स्वयं चला आता हूँ। महर्षि बोले, हे नारद, माघ मास में हरि नाम का फल कई गुना बढ़ जाता है। बिना विधि, बिना मंत्र, बिना पंडित यदि कोई केवल सच्चे मन से नाम ले ले तो भी मोक्ष का द्वार खुल जाता है। महर्षि पुलस्त्य बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो इस पूरे माघ मास महात्म्य का सार है। एक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बालकाल में वह धर्मात्मा था, पर कुसंग के कारण वह पाप में गिर गया, अधर्म करने लगा, धर्म भूल गया। उसका जीवन पापों से भर गया। समय बीता, अजामिल वृद्ध हो गया, मृत्यु समीप आई। यमदूत प्रकट हुए, भयानक, क्रूर और कठोर। अजामिल डर गया। उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूम गया। भय में उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। वह भगवान को नहीं, अपने पुत्र को बुला रहा था, पर नाम तो नाम है। उसी क्षण आकाश से विष्णु दूत प्रकट हुए, तेजस्वी, शांत और दिव्य। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, जिसके मुख से हरि नाम निकला है वह अब भगवान विष्णु का है। अजामिल को जीवन का एक और अवसर मिला। उसने पश्चाताप किया, हरि भक्ति अपनाई और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। महर्षि पुलस्त्य बोले, कर्म शुद्ध करे,
भक्ति हृदय बदले और नाम जीवन को तार दे। माघ मास हमें सिखाता है अंत में ना धन ना ज्ञान ना व्रत, केवल भगवान ही सहारा है। जो व्यक्ति माघ मास में इस अध्याय 18 का श्रद्धा से पाठ या श्रवण करता है, उसके भय समाप्त होते हैं, मृत्यु का डर मिटता है, हरि नाम में प्रेम जागता है और अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। हरि नाम स्मरण करे, हरि ओम। इस प्रकार माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 18 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।